हेलो फ्रेंड्स, मैं विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, हेमरेजिक डिसऑर्डर, अबॉर्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अपन अबॉर्शन की। छोटा सा टॉपिक है अबॉर्शन, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की अपन कि अबॉर्शन जो है वो क्या होता है। देखिए, बात करें इंट्रोडक्शन की, अबॉर्शन का मीन्स होता है कि फीटस जो होता है उसका वायबिलिटी पीरियड में पहुंचने से पहले ही मिसकरेज हो जाना या फीटल कैविटी जो यूट्रस है उससे बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, अबॉर्शन। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो फीटल वायबिलिटी एज जो होती है वो कितनी मानी गई है। तो बिफोर द 20 वीक्स, ये क्वेश्चन आता है कि कितने वीक से पहले अपन अबॉर्शन कंसीडर करेंगे। तो बिफोर द 20 वीक्स अगर फीटस जो है वो मिसकरेज होता है उस कंडीशन को अपन अबॉर्शन बोलते हैं, पहली शर्त। दूसरी कि फीटस जो होता है उसका वेट लेस देन 500 ग्राम होना चाहिए। 500 ग्राम से अगर नीचे फीटस का वेट है तो उसको भी किस में कंसिडर किया जाए। ये दोनों शर्तें जो है फॉलो होनी चाहिए, किसके अंदर आएगा, अबॉर्शन के अंदर। यानी वायबिलिटी एज में पहुंचने से पहले ही जो फीटस है उसका मिसकरेज हो जाना, कितनी एज से पहले, 20 वीक से पहले, और वेट कितना होना चाहिए, लेस देन 500 ग्राम जो है वो वेट उससे कम होना चाहिए। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। ये था जनरल इंट्रोडक्शन। 2 क्वेश्चन, वेट कितना और एज कितनी। इसके बाद बात करते हैं अपन कि जनरली अबॉर्शन जो है वो कौन से पीरियड में होता है। देखो, जनरली अबॉर्शन जो है वो बिफोर द 16th वीक जनरली देखने को मिलता है। यानी 75% अबॉर्शन जो होते हैं वो 16 वीक से पहले पहले होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट ऑफ एज क्या, बिफोर द 16 वीक 75% केसेज अबॉर्शन के जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा बात करें तो अपन इसको भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो 0 से लेके 8 वीक के बीच में इस 75% का 25% और 8 से लेके 16 के बीच में 75%। अगर इसको भी अपन फर्दर डिवाइड करें, इसको 100% मान के चलें, तो भी सबसे ज़्यादा मिसकरेज या सबसे ज़्यादा अबॉर्शन जो है होने के चांसेस कब है, 8 से लेके 16 वीक के बीच में। अब बात करते हैं अपन ट्राइमेस्टर वाइज कोजेज़ की। तो अगर सबसे मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाता है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कोज कोई पूछे कि सबसे मोस्ट कॉमन कोज अबॉर्शन का क्या होता है, तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। इसके अलावा बात करें अपन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के अलावा, तो सेकंड थिंग है कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ भी कौन सी। तो इसके अंदर पर्टिकुलर ये भी दिया गया है कि सबसे ज़्यादा केसेस जो हम अपने को देखने को मिलते हैं किसकी वजह से, सबसे मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम की वजह से, अबॉर्शन के केसेस। ये जितने भी केसेस अपन पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉज अपन पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे लीगल हैं। इसके अलावा इलीगल केसेस यहाँ मिसकरेज भी होते हैं, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज अगर पूछा जाए किस केस के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। इसके अलावा बात करें कुछ सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो उसके अंदर होता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का मीन्स क्या होता है कि जैसे जैसे एज बच्चे की बढ़ती है, बच्चा सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ ग्रो करता है तो वेट बढ़ने लग जाता है, और जो सर्विक्स के जो इंटरनल ऑस है वो उसका वेट बियर नहीं कर पाते हैं, ऑस धीरे धीरे ओपन होने लग जाते हैं। यानी सर्विक्स के मसल्स की क्या होती है, इनकॉम्पिटेंसी होती है, वो वेट बियर करने के एबल नहीं होती। तो सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन का, वो क्या होता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। इसके अलावा कोई ट्रोमा भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, कोई थायराइड का डिसऑर्डर जो है वो भी इसके कोज हो सकते हैं। तो ऐसे कोई कोज जो है वो भी अबॉर्शन को कोज कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है वो भी हो सकती है। पर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछ जाते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पूछा जाए तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज होगी, और सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होगी। अब बात करते हैं अपन असेसमेंट की कि कैसे असेस करेंगे कि अबॉर्शन जो है वो हो रहा है। बात करते हैं असेसमेंट की।
असेसमेंट दूसरे वर्ड में बोले तो एक तरह से अपन साइन बोल सकते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि अबॉर्शन के साइन जो हम आ रहे हैं। तो सबसे कॉमन जो साइन होता है वो होता है ब्लीडिंग। अपने को प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो दिखाई देती है। तो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है उस पर्टिकुलर लेडीज़ को। इसके अलावा बात करें लोअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो भी दिखाई देते हैं। लोअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, लोअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा सेकंड वन बात करी जाए तो ब्लड लॉस की वजह से, ब्लड लॉस जब भी होता है तो वो लीड कर सकता है शॉक को। अगर सीवियर ब्लीडिंग होगी तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा या हाइपोवोलेमिक शॉक अपने को देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो होती है ब्लीडिंग। इसके अलावा अपने को टिश्यू के फ्रेगमेंट भी वेजाइना से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं, टिश्यू के फ्रेगमेंट। और वो फ्रेगमेंट किसके होते हैं, फीटस के। फीटस का जो टिश्यू होता है उसके फ्रेगमेंट भी कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना। ये अपन विजिबल होते हैं या इस बात की हिस्ट्री जो है मदर देती है कि कुछ टिश्यू के फ्रेगमेंट या टुकड़े जो हैं वो भी वेजाइनल रोड से बाहर आए हैं। तो ये जनरली असेसमेंट हैं कुछ जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को अबॉर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अबॉर्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। तो कितने टाइप के अबॉर्शन जो है जनरली होते हैं, कितने पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया। अबॉर्शन जो है उसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, और सेकंड वन जो अबॉर्शन होता है वो होता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का मीन्स वर्ड से नाम पता लगा कि अपने आप हो जाता है। इंड्यूस का मतलब बाहर से इंड्यूस किया जाता है, बाहर से स्टिमुलेट किया जाता है, उसके बाद अबॉर्शन होता है। सबसे पहले बात करें अपन स्पॉन्टेनियस की, तो स्पॉन्टेनियस को भी फर्दर काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन। एक एक अबॉर्शन को अपन बात करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के बाद। सेकंड होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट होता है कंप्लीट अबॉर्शन। इसके बाद फोर्थ वन होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके अलावा फिफ्थ बात करें तो होता है सेप्टिक अबॉर्शन। इसके अलावा सिक्स्थ बात करें तो होता है मिस्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। इसके लास्ट वन सेवंथ वन बात करी जाए मिस्ड अबॉर्शन के बाद तो एक होता है रिकरेंट अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन। इसके अलावा बात करें अपन इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन के अंदर एमटीपी लीगल अबॉर्शन। इसके अलावा इलीगल अगर अबॉर्शन हो रहा है तो वो भी इंड्यूस्ड के अंदर आता है, बल्कि एमटीपी लीगल अबॉर्शन किसके अंदर आएगा, इंड्यूस्ड के अंदर। अब बात करते हैं अपन एक एक अबॉर्शन की। सबसे पहले टाइप का आता है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, क्या क्या साइन अपने को देखने को मिलते हैं। जनरली थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर बात करें तो जो सर्वाइकल के ओस हैं वो जनरली ओपन नहीं होते हैं। अगर वो ओपन नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत स्लाइट ब्लीडिंग अपने को थ्रेटेंड अबॉर्शन में देखने को मिलती है। सारे अबॉर्शन के अंदर एकमात्र अबॉर्शन है जो एक तरीके से देखा जाए तो एक्चुअल में अबॉर्शन है ही नहीं। कैसे, क्योंकि अबॉर्शन का मीन्स होता है कि मिसकैरेज हो जाना, यूट्रस से फिटस का बाहर निकल जाना। इस केस के अंदर वायबिलिटी के चांसेस होते हैं, यानी बच्चा जो सर्वाइव कर सकता है अगर सही टाइम पे सही वक्त रहते उसको सही ट्रीटमेंट जो मिलता है। तो फिर भी इसको अबॉर्शन के टाइप में रखा गया है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि कोई भी फ्रेगमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। इंटरनल ओस जो होते हैं वो भी क्लोज होते हैं। यूट्रस की साइज होती है वो भी जेस्टेशनल जो पीरियड होता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। और एकमात्र अबॉर्शन है पूरे अबॉर्शन में जिसमें से वायबिलिटी के चांसेस होते हैं, यानी इस अबॉर्शन में अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच्चा जो है जिंदा रह सकता है। इसके अंदर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कंटिन्यूसली अगर ब्लीडिंग हो रही है तो पैड को काउंट करते रहो। पैड को काउंट करते रहेंगे तो अपने को पता लगेगा कि अप्रोक्सीमेटली कितनी ब्लीडिंग हुई है या कितनी रिस्क जो है वो मिसकैरेज की है। तो कंटिन्यूसली पैड काउंट करना नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू डिटेक्ट द हेमरेज की ब्लीडिंग कितनी हुई, हेमरेज कितना। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन एकमात्र अबॉर्शन जिसके अंदर वायबिलिटी के चांसेज हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही है।
सेकंड वन है कि जनरली इंटरनल ओव्स क्लोज होते हैं कि नहीं होते, इंटरनल क्लोज हमेशा क्लोज ही होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। इसके अलावा बहुत स्लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, अपने को यूट्राइन पेन भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम जो हो थ्रेटेंड अबॉर्शन अपने को देखने को मिलते हैं। बात करें अपन सेकेंड टाइप अबॉर्शन की, सेकेंड टाइप अबॉर्शन कौन सा है? इनएविटेबल अबॉर्शन। अगर इनएविटेबल अबॉर्शन की बात करी जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी चांस नहीं रहता है, अबॉर्शन के बाद वायबिलिटी का कोई भी चांस जो है वो नहीं रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होती है और सीवियर टाइप का पेन अपने को और क्रैम्प्स अपने को देखने को मिलते हैं। इंटरनल ओस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली फीटस जो है वो वजाइना से बाहर आ जाता है। तो ये बहुत सीवियर टाइप का है। ब्लीडिंग लॉस भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर ब्लीडिंग लॉस होता है। क्रैम्प्स और पेन भी अपने को देखने को मिलता है। यूट्राइस साइज भी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ऐसे वाले अबॉर्शन को अपन कौन सा अबॉर्शन बोलते हैं? इनएविटेबल अबॉर्शन। एविटेबल की बात करी जाए तो कोई भी प्रूफ नहीं है वायबिलिटी का, उस कंडीशन को अपन कौन सा अबॉर्शन बोलते हैं? इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करें अपन कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन का मीन्स होता है कि यूट्रस के अंदर फीटस के जितने भी पार्ट हैं वो कंप्लीटली यूट्रस से बाहर आ गए। इट मीन्स ओस वापस से क्या हो गए? क्लोज हो गए। और ब्लीडिंग जो है वो क्या नहीं होगी, वहाँ कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अबॉर्शन जो है वो हो चुका है। यूट्रस की साइज भी क्या मिलेगी अपने को? कम मिलेगी। कंप्लीट का मीन्स पूरा का पूरा फीटस जो है वहाँ से बाहर आ गया। बात करें अपन इनकम्प्लीट अबॉर्शन की। इनकम्प्लीट अबॉर्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? कुछ फ्रेगमेंट बाहर रहते हैं, कुछ फ्रेगमेंट अंदर रहते हैं। इसके अंदर मदर हिस्ट्री देती है कि उसकी वेजाइना से टिश्यू के फ्रेगमेंट जो हैं, टिश्यू के टुकड़े छोटे छोटे जो हैं वो थ्रू द वेजाइना बाहर आ रहे हैं। इस केसेस के अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। इंटरनल ओस जो होते हैं वो क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं। और यूट्रस की साइज़ भी धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। ऐसे सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं किस केस के अंदर? इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर। इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी होने वाला मोस्ट कॉमन अबॉर्शन में से एक है। बहुत सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर दिखने वाला अबॉर्शन है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके बाद बात करें अपन सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक जहाँ वर्ड नाम में आता है उसका मतलब क्या होता है? हमेशा और हमेशा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई भी हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया। टॉर्च की बात करें तो कौन कौन सा इन्फेक्शन की बात कर सकते हैं अपन? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर कोई भी इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, या इसके अलावा भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई भी फेलोपियन ट्यूब का टीबी भी हो गया, कोई भी ऐसी डिजीज़ कंडीशन जिसकी वजह से अबॉर्शन जो है वो हो सकता है, तो वो क्या कॉज करता है? सेप्टिक अबॉर्शन है। इन्फेक्शन की वजह से अगर वायबिलिटी पीरियड से पहले अगर फीटस की डेथ होती है, उसका मिसकरेज होता है, तो क्या बोलते हैं उसको अपन? सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन के कुछ साइन सिम्टम की बात करी जाए तो एक तो हाई ग्रेड फीवर अपने को देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया होता है, हार्ट बीट जो है वो 100-110 से ऊपर चली जाती हैं। और जितनी हार्ट रेट बढ़ रही हैं वो उतनी ही सीवियरिटी को इंडिकेट करती हैं। जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ेंगी मीन्स कंडीशन और भी वर्स होती चली जा रही है। सबसे कॉमन जो इनका साइन होता है वो वेजाइना से प्यूरुलेंट डिस्चार्ज अपने को देखने को मिलता है। प्यूरुलेंट का मीन्स क्या होता है? एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो है अपने को कंटिन्यूसली वेजाइना से देखने को मिलता है। वो किस कंडीशन में होता है? सेप्टिक शॉक में होगा। किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट वन है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन जो होता है उसका दूसरा नाम होता है, उसको अपन साइलेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। साइलेंट अबॉर्शन का मीन्स पता नहीं लगता। मिस्ड अबॉर्शन का मीन्स क्या होता है कि बच्चा अभी भी फीटस के अंदर है बट अबॉर्ट हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, और डेथ होने के बाद भी वो कम से कम भी 6 से लेके 10 वीक तक भी सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव करने का मतलब जिंदा है, मीन्स कहने का मतलब बाहर कोई साइन सिम्टम मदर के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। कई बार ग्रीनिश या डार्क ब्लैक कलर के डिस्चार्ज जो हैं वो अपने को मिस्ड अबॉर्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। बट साइलेंट का मीन्स होता है कि कोई जनरल साइन सिम्टम जो इनकी तरह अपने को जनरल दिखाई नहीं देते हैं कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा एक लंबे टाइम बाद पता लगता है। और ये पता लगता है जब भी अपन USG करवाते हैं तो उसके अंदर फीटस जो है वो डेथ होता है। कोई भी फीटल हार्ट रेट जब भी अपन ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी हार्ट रेट अपने को सुनाई नहीं देती है। ऐसे वाले अबॉर्शन को कौन सा अबॉर्शन बोलते हैं? साइलेंट अबॉर्शन या मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन बात करें लास्ट टाइप का, रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन क्या होता है? रिकरेंट का मीन्स बार बार, यानी अगर एक मदर को बिफोर द 20 वीक्स यानी वायबिलिटी में पहुंचने से पहले अगर फीटस 3 बार से ज़्यादा मिसकरेज हुआ है,
मोर देन 3 टाइम्स, तो वैसे वाले अबॉर्शन को अपन कौन सा अबॉर्शन बोलते हैं? रिकरेंट अबॉर्शन। 3 बार डिलीवरी हो चुकी है उसकी, 3 बार बच्चा अबॉर्ट हो चुका है, 3 बार से अगर ज़्यादा हो रहा है तो वैसे वाले अबॉर्शन को अपन कौन सा अबॉर्शन बोलते हैं? रिकरेंट अबॉर्शन। इसका दूसरा नाम होता है, इसको अपन हैबिचुअल अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो हैबिचुअल अबॉर्शन या रिकरेंट अबॉर्शन दोनों एक ही बात है, यानी अगर 3 टाइम से ज़्यादा अगर बच्चा अबॉर्ट हो चुका, कौन सा अबॉर्शन कहलाएगा? रिकरेंट अबॉर्शन। अब बात करें अपन इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, तो एक एमटीपी एक्ट था, एमटीपी एक्ट 1971। उस 1971 एक्ट के अंदर प्रोटोकॉल थे कि कुछ लीगल केसेस के अंदर भी अपने को अबॉर्शन करना पड़ सकता है। उसके लिए शर्तें थी, पहली कि मदर जो है उसको कोई भी लाइफ का रिस्क है, मदर को अगर कोई भी लाइफ का रिस्क है, या कोई भी फीमेल है जिसका कोई भी क्रिमिनल रेप हुआ है, या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया है, ऐसे वाले केस के अंदर अबॉर्शन किया जाता है। वो लीगली होता है, कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है? 1971 जो एमटीपी एक्ट है उसके द्वारा। अब 1971 एमटीपी एक्ट उसमें क्या बताया गया कि एक 3 केसेस जो है होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ शर्तें रखेगी कि अबॉर्शन जो है वो कौन करवा सकता है या कौन उसको असिस्ट कर सकता है। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए बताया गया कि एटलीस्ट जो एमटीपी करवा रहा है, जो असिस्ट करवा रहा है, उसने एटलीस्ट 25 जो एमटीपी प्रेगनेंसी है, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है, वो असिस्ट करवाई हो। ऐसा कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट जो है जिसके पास गायनिक डिपार्टमेंट से डिप्लोमा या डिग्री हो, वो क्या करवा सकता है? इंडिपेंडेंटली इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो है वो करवा सकता है। इसके अलावा जो अलग जो क्राइटेरिया थे, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया, वो ये थे कि जब भी कोई मदर का अगर अपने को अबॉर्शन करवाना है तो उससे क्या लेना है? अपने को कंसेंट लेना है। अगर उस फीमेल की एज लेस देन 18 ईयर्स है तो कंसेंट उसका मान्य नहीं हुआ। कंसेंट किससे लेना है? अपने को पेरेंट्स से लेना है। इसके अलावा एक मेजर शर्त थी कि पीरियड है वो हमेशा कितना होना चाहिए? लेस देन 20 वीक्स। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे कि एक तो कोई भी असिस्ट करवा रहा है, उसने एटलीस्ट 25 एमटीपी जो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी है वो असिस्ट करवाई हो, गायनिक के अंदर उसका डिप्लोमा डिग्री हो। इसके अलावा कंसेंट लेना जरूरी है, टाइम पीरियड टर्मिनेशन होना चाहिए बिफोर द 20 वीक्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर 18 ईयर से कम है तो अपन हमेशा कंसेंट किससे लेंगे? पेरेंट्स से कंसेंट लेंगे। अब एमटीपी के अंदर करते क्या है? एमटीपी की बात करें, अगर जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो प्रीफर तो सबसे ज़्यादा करी जाती है डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो डायलेशन क्यूरेटेज के अलावा भी इस कैटेगरी के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन भी करते हैं, और मेडिकल टर्मिनेशन के अंदर अपन मिफेप्रोस्टोन, इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट, ये वाली मेडिकेशन जो है, इसके अलावा कार्बाप्रोस्ट, ये वाली मेडिकेशन जो है अपन मदर को देते हैं। और ये क्या कॉज करती है? सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है बाहर डिलीवर हो जाता है। जो भी डेड फीटस है, डेड फीटस के टिश्यू में बाहर डिलीवर हो जाते हैं। साथ साथ ये प्रोस्टाग्लैंडिन के डेरिवेटिव जो क्या करते हैं? ब्लीडिंग से भी प्रिवेंट करवाते हैं। तो और डीएनसी करनी होती है अगर सर्जिकल टर्मिनेशन अपने को करना है तो किस केस के अंदर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर करना है तो अपन प्रेफरेंस किसको देंगे? मेडिकल टर्मिनेशन के अंदर बात करी जाए तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन कैसे देते हैं? जनरली 10 to 15 यूनिट ऑक्सीटोसिन जो होता है वो देते हैं 500 ml NS के अंदर। किस रेट से देते हैं? 30 ड्रॉप पर मिनट, 30 ड्रॉप पर मिनट, यानी 10 to 15 यूनिट ऑक्सीटोसिन है वो 500 ml NS के अंदर अपने को 30 ड्रॉप पर मिनट के अंदर चलाना है। और वो क्या कोज कर देगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को कोज करेगा, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस जो बढ़ जाएंगे। तो ये क्या था? एमटीपी के अंदर लीगल टर्मिनेशन था प्रेगनेंसी का, जो इंड्यूस करके बढ़ा के बाहर से
जो यूटेराइन स्टिमुलेंट हैं वो ड्रग दे के क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी जो है उस या डिलीवरी जो है स्टिमुलेट की जाती है। इसके अलावा इस केस के अंदर भी अपन डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करते हैं। बट ऐसे केसेस के अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होने के चांसेस, या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ अगर बढ़ रही है, उसकी ग्रेड बढ़ रही हैं। जैसे सबसे पहले अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए अगर इन्फेक्शन की, तो फर्स्ट ग्रेड इन्फेक्शन जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, यूट्रस के अंदर होता है। अगर यही ग्रेड सेकंड ग्रेड हो गई तो सेकंड ग्रेड में इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर थर्ड वन ग्रेड की बात करी जाए तो थर्ड ग्रेड के अंदर ये पेरिटोनियम लेयर तक पहुंच जाता है और पेरिटोनाइटिस कॉज करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन जो है, कोई भी टिश्यू का टुकड़ा वहाँ रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो एनीमिया या उसकी वजह से शोक में भी मदर जा सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो किसके हैं, अबॉर्शन के। तो ये था आज का टॉपिक अपना छोटा सा अबॉर्शन। ये क्वेश्चन जो है कैरी किए अपने, आई होप कि सारे कवर किए हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके हमें क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।